सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास में। तो डिस्कस करेंगे भाई लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में यार आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अब क्लास 11th में ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, आप अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो। ये यूजुअली 6 मार्क्स में आएगा, नहीं तो 8 में आएगा, और कुछ कुछ स्कूल्स में इवन 10 मार्क्स के भी होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 11th में। तो आप लोग देखना आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो ज़्यादा चांसेस वैसे 8 मार्क्स के रहते हैं 11th में, बट स्कूल टू स्कूल देखो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो आप देखना आपकी मैम क्या सजेस्ट करती हैं। ठीक है, अब आपको देखो डेटा गिवन होता है। ये जो डेटा होता है ना, ध्यान से सुनना, ये जो डेटा होता है ये वैसे ट्रायल बैलेंस से उठाया होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ढूंढने हैं एक्सपेंसेस और इनकम। इसमें आपको ढूंढने एक्सपेंसेस और इनकम। सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना है, और आपको याद रखना है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया था। ठीक है, पहले 14 क्वेश्चंस जो हमने करे हैं वो रिवाइज होने चाहिए, वो अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझ आएंगे, वरना मुश्किल लग सकता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो जाता है पहले तो वो ढूंढ के ट्रेडिंग में डाल देना, फिर बचा कुचा सारे खर्चे और इनकम जाएंगे पी&एल अकाउंट में। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। फटाफट से मैं डिस्कस कर लेता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, तो आप मार्क कर लो और फिर आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए मैं टी लिख दूंगा, पी&एल के लिए पी&एल लिख देंगे, और बैलेंस शीट के लिए B/S लिख देंगे। ठीक है, तो एक और बात, ये सारी चीज़ें एक ही जगह जाने वाली हैं। ठीक है, और नीचे ये जो एडजस्टमेंट होती है, जो अलग से लैंग्वेज लिखी होती है ना, इस लैंग्वेज को बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट जो होती है ये 2 जगह जाती है हमेशा। आप अगला चैप्टर करोगे आपको समझ आएगा। एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, और ऊपर जो ट्रायल बैलेंस वाला डेटा होता है वो एक ही जगह जाता है। तो कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में जाएगा, ये 10,000 इसमें से माइनस करेंगे सेल्स में से। ठीक है, तो ये 9,10,000 हो जाएगी। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, साल की शुरुआत 1 अप्रैल, मतलब साल की शुरुआत। अकाउंट्स में साल की शुरुआत अप्रैल में होती है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग्स आपकी बैलेंस शीट में जाएंगी, माइनस होगी कैपिटल में से। वेजेस ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स हमेशा ट्रेडिंग में, और यहाँ पे मेरे को एक कैरेज आउटवर्ड्स भी दिख रहा है, आउटवर्ड्स हमेशा पी&एल में, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सैलरीज पी&एल में जाएगा। अब मुझे, अगर आपके माइंड में यार आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता, भाई मुझे ना बिल्कुल आप ही की तरह ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है वो याद है, और जो ट्रेडिंग में नहीं जाता उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है सारे पी&एल में जाएंगे। अब जैसे जनरल एक्सपेंस मुझे पता है ट्रेडिंग में पक्का नहीं जाता, तो ऑब्वियसली पता है पी&एल में जाएगा। ठीक है, रेंट ट्रेडिंग में पक्का नहीं जाता, तो कहाँ जाएगा, पी&एल में जाएगा। परचेजेस रिटर्न कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है, क्योंकि परचेजेस ट्रेडिंग में जाता है, तो परचेजेस रिटर्न भी ट्रेडिंग में जाएगा। डेटर्स एसेट है, एसेट तो बैलेंस शीट में जाती है। कैश भी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। एडवर्टाइजिंग मुझे पता है ट्रेडिंग में नहीं जाता, तो पी&एल में जाएगा। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक आपका मैंने बोला ना 2 जगह जाएगा, तो ये एक तो आपका ट्रेडिंग में जाएगा, और दूसरा ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स में। ठीक है, तो सारी आइटम्स मैंने डिस्कस कर दी हैं। जस्ट अब इनको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बनाना आना चाहिए, बाकी और कुछ भी इसमें नहीं करना। और कुछ स्कूल्स में यही आ जाता है। ठीक है, बिना एडजस्टमेंट के ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो बहुत ईजी रहता है, बस आपको पता होना चाहिए प्लेसमेंट कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो अब आपको देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनाना है, जॉइंट अकाउंट बनाना है। तो मैंने एक बड़ा सा अकाउंट बना दिया। सबसे पहले ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है आपको ओपनिंग स्टॉक वगैरह लिखना है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक वगैरह लिखेंगे, और वैल्यूज आप क्वेश्चन में से साथ साथ देख लोगे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं, ये स्टॉक ऑन 1 अप्रैल वाला आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, 1 लाख है। इधर आपको पता है आता है बाय सेल्स आता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट यार पहले बनाया होना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चंस करे होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है,
और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मुझे नीचे क्लियर कट एडजस्टमेंट में गिवन है 2 लाख का, तो ये तो वहाँ से देख लेंगे। सेल्स मेरे को गिवन है 9,20,000 की, इसमें से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलना नहीं। तो 10,000 ये माइनस कर देना, तो ये बाहर जाएगा 9,10,000, ठीक है। ये अंदर करते हैं कैलकुलेशन प्लस माइनस वाली, बाहर हमेशा नेट अमाउंट मतलब सॉल्विंग के बाद वाला। इधर इसके बाद आपको सेकंड नंबर पे लिखनी होती है परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट करना है परचेजेस रिटर्न को। परचेजेस गिवन है 5 लाख, परचेजेस रिटर्न ढूंढो भाई, परचेजेस रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है 5,000, तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 4,95,000, ठीक है। फिर क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है वेजेस दिख रहा है, तो वेजेस भी यहाँ जाएगा। वेजेस गिवन है हमारे पास 1 लाख का, तो 1 लाख लिख दो, ठीक है। मैं बिल्कुल सॉल्व कर रहा हूँ बुक से देखते देखते, ठीक है, लाइव सॉल्व कर रहा हूँ एक तरीके से। कैरेज इनवर्ड्स गिवन है, तो कैरेज इनवर्ड्स मैंने आपको बताया इनवर्ड्स वाला जो भी होता है हमेशा ट्रेडिंग में जाता है, तो ये 5,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग में और कुछ भी नहीं जाना, सारी चीज़ें हमने लिख ली है। तो बड़ी साइड का पहले टोटल करेंगे। बड़ी साइड जो आ रही है मेरे हिसाब से ये आ रही है क्रेडिट साइड, तो 9 और 2 11, तो 11,10,000 बड़ी साइड का टोटल आएगा। उसमें से माइनस करो ये 1 2 3 4, ये चारों आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करो और फिर देखते हैं हमारा जो आंसर आ रहा है, इसको हम पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट भी नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट CD। ये जो है ना, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हुआ है। ये हुआ क्यों है? क्योंकि क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं इनकम, तो मेरी इनकम ज़्यादा है, और ये डेबिट साइड पे हम लिखते हैं खर्चे। आपको रूल याद होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर मेरी इनकम ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब मेरी कमाई ज़्यादा है खर्चों से, तो ऑब्वियसली बात है मेरा आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो 11,10,000 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इन चारों आइटम्स को, ठीक है। तो ये ऐड करने पे आ रहा है पूरे 7 लाख, तो 11,10 में से 7 लाख जाएंगे तो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी 4,10,000 रुपीज़। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इधर टोटल कॉपी कर दो 11,10,000, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। अब हमारी हेडिंग है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग नहीं बना रहे। आप चाहो अलग भी बना सकते हो, आपके स्कूल में अगर बोला कंपलसरी अलग बनाना, अलग बनाओ, बट वैसे ज्वाइन करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो 2 ग्रॉस प्रॉफिट है, अब ये जो टोटल के नीचे आपका जो अकाउंट स्टार्ट होगा ना, ये वाला अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसको साइड चेंज करनी है आपने, जैसे हम लेजर में चेंज करते हैं ना, साइड चेंज करते हैं। डेप्रीसिएशन में CD बैलेंस क्या बनता है, BD बनता है, तो साइड चेंज करने पे ये बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट BD, ठीक है। ये हम डेप्रीसिएशन में भी साइड चेंज करते थे, तो ये बिल्कुल सेम है। अमाउंट कॉपी करो 4,10,000 रुपीज़। इसके बाद आपको नॉर्मल जितने भी एक्सपेंसेस इनकम P&L में जाएंगे वो यहाँ पर लिखने हैं। अभी हमारा P&L अकाउंट स्टार्ट हो गया, तो P&L में भाई हमारे पास क्या है, सैलरीज गिवन है सबसे पहले, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 सैलरीज, ये है 60 के, तो ये यहाँ लिख दिया 60,000। फिर जनरल एक्सपेंस गिवन है, तो जनरल एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, ये है 20,000। उसके बाद रेंट भी है, खाली रेंट मतलब खर्चा है, मान के चलना खाली रेंट लिखा है तो खर्चा है 50,000। उसके बाद हमारे पास P&L जाएगा कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड्स। मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम एक एक चीज़ बताई है, तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर सुनो, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और पिछले क्वेश्चंस भी ज़रूर करे होने चाहिए, पहले 14 जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट इंडिविजुअली बताया जा रहा है। तो फिर है एडवर्टाइजिंग, ये भी खर्चा है भाई, एडवर्टाइजमेंट पे कंपनी पैसे खर्चती है ताकि कमाई और ज़्यादा हो, सेल्स और ज़्यादा हो, तो एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ खर्चे गिवन है, इनकम वगैरह कुछ गिवन नहीं है। तो एक बार ये हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन से कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। अगर हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है तो हम टोटल वगैरह करेंगे, ठीक है, हम टोटल करेंगे और दूसरी साइड का टोटल इधर कॉपी करेंगे और हमारा आंसर अब की बार जो आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल करते हैं, ये आएगा 4,10,000। बड़ी साइड का टोटल आपने कॉपी करना है इधर 4,10,000, और यहाँ पर आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अगेन वही लॉजिक है, ये हमने कमाया है और ये हमारे फर्दर एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर निकली है और ये लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो अब यहाँ पर आप देखो 4,10,000 में से 1 2 3 4 5। अब अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि ऊपर का ना आपको अकाउंट नहीं देखना। जैसे मैं कॉपी ऊंची कर देता हूँ तो अब आपको जितना दिख रहा है ना यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। अब जो आपको दिख रहा है ना ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है।
4,10,000 में से ये 1 2 3 4 5 बस ये चीज़ें आपको माइनस करनी है, पांचों चीज़ें, ये 1,70,000 आएगा। तो 410 में से 170 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2,40,000 रुपीज़। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। इससे ऊपर का जो था वो ट्रेडिंग था। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं आंसर, तो अब जो आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे वाला P&L अकाउंट है। तो ऐसे आपको जॉइंट अकाउंट बनाना है और पूरे इसमें से ये वाली जो फिगर निकले ना, ये वाली फिगर ये जाएगी बैलेंस शीट में, ठीक है। अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ऑलराइट, तो अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। लेफ्ट में लायबिलिटीज, राइट में एसेट्स, ठीक है। इसमें डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लिखना। अच्छा, ऊपर लैंग्वेज क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट ऑफ ओनर का नेम क्वेश्चन में गिवन हो तो लिखना, एज एट 31 मार्च, जो भी आपका साल हो वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, जो भी एग्जाम में आएगा वैसे। अब मेरे को सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कैपिटल दिख रहा है, तो अब इसमें ना मैं एक बात बताऊं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों साइड्स का टोटल मैच करना चाहिए। तो मैं जस्ट ऐसे ही लिख देता हूँ, कैपिटल मैंने लिखा 3,60,000 रुपीज़, ठीक है। और इसके बाद मैं अभी इसको आगे नहीं छेड़ रहा, इसमें वैसे नेट प्रॉफिट ऐड करना है, तो चलो नेट प्रॉफिट भी ऐड कर लेते हैं। ये हमने निकाला था अभी 2,40,000, और इसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करनी होती है ड्राइंग्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करो, ड्राइंग्स गिवन हो तो ही यहाँ पे लिखना माइनस ड्राइंग्स, अदरवाइज मत लिखना। तो ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में गिवन है 40,000 की, तो वो आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो 3,60,000 में 240 जोड़े, ये 6 लाख होगा। 6 लाख में से 40,000 जाएंगे तो 5,60,000 आप पे कैपिटल आएगी, ये सारा काम कर आने के बाद, ठीक है। तो इसके बाद आपको देखना है और क्या क्या चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे को कैश भी दिख रहा है और मुझे डेटर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो कैश मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 40,000 का, तो वो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया। डेटर्स गिवन है 3 लाख के, तो डेटर्स लिखे हैं यहाँ पे 3 लाख के। उसके बाद ढूंढो और क्या चीज़ें गिवन है। अच्छा, एक मुझे क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, तो मैंने क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख दिए 50,000 के। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का टेंशन मत सोचना, इधर तुम्हें लगेगा परमानेंस कर दिया, इधर लिक्विडिटी कर दी, फर्क नहीं पड़ता, जेन्युइनली बता रहा हूँ। आपकी बस बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। और अगर आपको वहम आ रहा है तो आप फिर ऊपर पहले क्रेडिटर्स लिखो फिर कैपिटल लिखो, तो आप ऐसे कर लो अगर आपको वहम आ रहा है, बट एग्जाम में चल जाती हैं चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो क्रेडिटर्स लिखा। इसके बाद देखो हमें क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक। नीचे आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, मैंने बताया ये दोनों जगह जाता है, ट्रेडिंग में भी जाता है, बैलेंस शीट में भी जाता है। स्टॉक अपना होता है, अपनी एसेट है, तो ये आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। और देखो और क्या चीज़ जाएंगी बैलेंस शीट में, हमारे पास मशीनरी गिवन है, ठीक है। एसेट की फॉर्म में मशीनरी गिवन है, ये जाएगी 70,000, ठीक है। और देखते हैं अगर और कुछ हमारे को गिवन है तो मुझे और कुछ नहीं मिल रहा, तो हमारी बैलेंस शीट रेडी है। अब आप टोटल करो, आप दोनों साइड का अगर टोटल करते हो तो दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। इसका टोटल आ रहा है 6,10,000 और इधर का टोटल भी आ रहा है 6,10,000 और ये हमारा आंसर भी है। तो मतलब हमने सारा कुछ करेक्टली सॉल्व करा। अब आपको एक बात बता दूं, नेट प्रॉफिट अगर गलत आएगा तो ये टोटल मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अगर आपको नोट्स चाहिए, जो भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू करेंगे इसको अब नेक्स्ट वीडियो में।